हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर उपासना। स्वागत है आप सभी का फार्मेसी नोट्स के अंदर। जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस क्लास के अंदर अपन है जो कि फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे थे, और चैप्टर नंबर 2 के अंदर मैंने आपको ये बता दिया था कि बेसिकली जो पैकेजिंग है वो क्या है, पैकेजिंग के कितने ज़्यादा कौन कौन से तरीके की पैकेजिंग होती है, यहाँ तक अपन ने बात कर ली थी। आज अपन बात कर रहे हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर। यानी कि मैंने आप प्रीवियस क्लास में आपको ये बता दिया था कि भाई पैकेज क्या है, तो पैकेज के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जो कि किसी न किसी कंटेंट को है जो कि होल्ड कर रहा है, उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। पैकेजिंग एक पर्टिकुलर साइंस, आर्ट एंड टेक्नोलॉजी है जो कि उसे होल्ड करने के लिए मदद कर रही है। अब फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग वो होगा जो कि किसी न किसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को है जो कि अपने अंदर एनक्लोज कर रहा है। मोस्टली उसके अंदर एक क्लोजर होता है और एक कंटेनर होता है, राइट। फिर मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सारी चीज़ों के एडवांटेजेस है पैकेजिंग के लिए, लाइक ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से बचाता है, हाइजीन सिटिक मेंटेन करता है। उसके बाद अपन ने बात की थी कि जो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग है उसके मेन जो फंक्शंस है वो क्या क्या हैं। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट का प्रोटेक्शन किया जा सकता है, एप्लीकेशन और प्रोडक्ट, यानी कि आपको किस तरीके से प्रोडक्ट को यूज़ करना है उसके आधार पर आप पैकेजिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं। देन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन ईजी हो जाता है यूज बाय द डिफरेंट पैकेजिंग सिस्टम। प्रोडक्ट की लेबलिंग आसानी से की जा सकती है उसकी पैकेजिंग के आधार पर। काफ़ी सारी आइडल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जब अपन किसी न किसी पैकेजिंग मटेरियल को चूज़ करते हैं। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया था कि जो पैकेजिंग्स हैं वो 3 तरीके की रहती हैं बेसिकली, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में उसे कह देंगे प्राइमरी, जो प्राइमरी की कॉन्टैक्ट में है वो है सेकेंडरी, और उसके बाद टर्सरी, राइट। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कंपोनेंट कितने तरीके के होते हैं। तो मैंने बेसिकली आपको कहा था कि यहाँ पे 4 तरीके के कंपोनेंट अपने को पढ़ने को मिलेंगे जो कि पैकेजिंग में मदद करते हैं। पहला था कंटेनर, उसके बाद बात की थी अपन ने क्लोजर की, उसके बाद कार्टन या फिर सेकेंडरी कोटिंग की, और देन बॉक्सेस की। तो आज का सवाल है, व्हाट आर द डिफरेंस टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल एंड डिस्क्राइब सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ पैकिंग मटेरियल। यानी कि सवाल सीधा पूछा गया कि कौन कौन से मटेरियल्स अपन एज ए पैकेजिंग में सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं, और उन पैकेजिंग मटेरियल को यूज़ करते वक्त आपको क्या क्या ध्यान रखना है, या फिर उनके पर्टिकुलर सिलेक्शन क्राइटेरियाज हैं जो कि क्या क्या हो सकते हैं। कौन से प्रोडक्ट के लिए अपन ग्लास यूज़ करें, किसके लिए अपन मेटल यूज़ करें, किसके लिए अपन है जो कि प्लास्टिक यूज़ करें, उनके क्राइटेरियाज क्या क्या रहेंगे उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले ये बताएंगे कि कौन कौन सी मटेरियल अपन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली मैं आपको 4 है जो कि मटेरियल्स की बात करूँगी जो जो अपन पैकेजिंग में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन ग्लास की। ग्लास में भी वही है जो कि डिफरेंट तरीके के ग्लास आते हैं, ठीक है। उनको कुछ कुछ ट्रीटमेंट दिए जाते हैं ताकि वो डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए है जो कि यूज़ किए जा सके। यहाँ पर बेसिकली अपन 5 तरीके के ग्लास पढ़ेंगे। टाइप 1 विच इज़ नोन एज न्यूट्रल या फिर बोरोसिलिकेट ग्लास। टाइप 2 विच इज़ ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। टाइप 3 विच इज़ रेगुलर और सोडा लाइम ग्लास। क्लास 4 which is the type neutral parenteral general purpose soda lime glass, and 5th is colored glass। ये सारे के सारे हैं जो कि अपन देखेंगे। उसके बाद बात करते हैं मेटल कौन कौन सा यूज़ कर सकते हैं पैकेजिंग के लिए। टिन यूज़ कर सकते हैं, आयरन यूज़ कर सकते हैं, एल्यूमिनियम यूज़ कर सकते हैं, लेड यूज़ कर सकते हैं। देन प्लास्टिक में 2 तरीके के प्लास्टिक आते हैं, एक आता है थर्मोसेटिंग, एक आता है थर्मोप्लास्टिक। अब ये क्या है, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये सारे में क्या क्या डिफरेंस है, कैसे बने, ये सब कुछ है जो कि इनकी इंडिविजुअल डिटेल टॉपिक आएंगे उसके अंदर अपन है जो कि डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बस आप क्लासिफिकेशन आपको याद करना है। देन रबर भी 2 तरीके के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल जो पर्टिकुलर प्लांट से एक्सट्रैक्ट के रूप में मिलता है, और सिंथेटिक जिन्हें अपन मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो ये बात हो गई। फिर बात करते हैं कि भाई सिलेक्शन क्राइटेरिया की, भाई सिलेक्शन करते वक्त आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी पैकेजिंग मटेरियल चूज़ कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो बिजनेस या फिर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए आपके लिए कंफर्टेबल हो, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, कंज्यूमर डिमांड के लिए भी फ्रेंडली हो, साथ ही साथ स्टेबल भी हो और इकोनॉमिक भी हो। ये सारे के सारे क्राइटेरियाज को आप किस तरीके से पॉइंट वाइज दिखेंगे वो उस तरीके से बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन प्रोडक्ट कंपैटिबिलिटी की। तो ऑब्वियस आप जो भी पैकेजिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हो आपके प्रोडक्ट के साथ है जो कि बिल्कुल कंपैटिबल होना चाहिए, कोई भी रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसका टेस्ट, उसकी सेफ्टी के बाद साथ है जो कि उसको पूरा का पूरा उसका ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली जब बात कर रहे हैं अपन फूड प्रोडक्ट्स की या फिर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की, इस तरीके की जो कंपैटिबिलिटीज़ हैं आपके पैकेजिंग मटेरियल के अंदर होनी चाहिए। फिर बात करते हैं अपन इन्वायरमेंटल कंडीशंस की। तो इन्वायरमेंट कंडीशन की अगर बात की जाए तो आपका पैकेजिंग मटेरियल जो भी है, क्योंकि डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस रहती है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाइमेट, तो उसके आधार पे आपका जो पैकेजिंग मटेरियल है सस्टेनेबल हो, यानी कि लंबा चलने वाला हो, साथ ही साथ इको फ्रेंडली भी हो, आपके इन्वायरमेंटल सिस्टम को ख़राब ना करे। इट मस्ट बी रिसाइकलेबल, बार बार इसको वापस रिसाइकल किया जा सके, वेस्ट ना हो, बायोडिग्रेडेबल हो, इट्सेल्फ बायोडिग्रेड भी होने की कैपेसिटी रखे। इस तरीके के मटेरियल्स को भी अपन को एज अ पैकेजिंग में यूज़ करना चाहिए।
फिर बात करते हैं रेगुलर कंप्लायंस। अब ऑब्वियस है, आप जब पैकेजिंग मटेरियल्स बना रहे हो किसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए या फिर फूड के लिए, तो आपको काफ़ी सारी जो रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो इथिकली लीगल हो, उससे कोई ना कोई टॉक्सिसिटी क्रिएट ना हो, कोई भी लीगल इफेक्ट उसके ना आए। क्यों? अगर उस तरीके का कोई आएगा तो आपके लीगल इश्यूज़ हैं जो कि बढ़ सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट सेफ्टी के ऊपर है जो कि कोई ना कोई क्लेम आ सकता है। वो सब नहीं आए, इसलिए अपन चाहते हैं कि जो भी रेगुलेटरी कंप्लायंस है, यहाँ पे जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें फॉलो करते ही पैकिंग मटेरियल का चयन किया जाए। फिर बात करते हैं शेल्फ लाइफ या प्रिजर्वेशन। काफ़ी टाइम पे पैकेजिंग मटेरियल इस तरीके के यूज़ किए जाते हैं जो कि खुद प्रोडक्ट को ख़राब कर देते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी पैकेजिंग मटेरियल अपन यूज़ कर रहे हैं इट शुड बी इनर्ट इन नेचर। इनर्ट इन नेचर है कि कोई भी रिएक्शन वो नहीं करता है। अगर कोई भी रिएक्शन वो प्रोडक्ट के साथ नहीं करेगा तो प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी है, उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो ऑटोमेटिकली है जो कि एक्सटेंड हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी की तरफ है जो कि मूव करेगा। साथ ही साथ वो प्रिजर्व भी करेगा आपके सिस्टम को। तो आप जो भी पैकेजिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हो वो इस तरीके का हो कि शेल्फ लाइफ इंप्रूव करें। अब शेल्फ लाइफ इंप्रूव करने के लिए क्या हो गया कि अगर आपका पैकेजिंग मटेरियल सक्षम है उसमें मॉइस्चर, लाइट और एयर को रोकने के लिए, तो आपकी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी यानी कि शेल्फ लाइफ ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि आपको पैकेजिंग मटेरियल इस तरीके का ही चूज़ करना है। ठीक है। फिर बात करते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो ऑब्वियस है, आप जो भी पैकेजिंग मटेरियल यूज़ करो वो आपकी कॉस्ट को भी बैलेंस करे, साथ ही साथ उसकी परफॉर्मेंस एंड ड्यूरेबिलिटी को भी ध्यान में रखें। यानी कि यूँ नहीं कि आप बहुत ज़्यादा चीपर प्रोडक्ट यूज़ कर लो जो बार बार आपको रिप्लेस करना पड़ रहा है, या फिर इतने ज़्यादा प्रोडक्ट रिपीटेटिवली यूज़ करने पड़ रहे हैं कि वो ऑटोमेटिकली आपके लिए एक्सपेंसिव हो। तो इतनी कॉस्ट उसकी होनी चाहिए कि वो बियरेबल भी हो, साथ ही साथ वो अच्छी परफॉर्मेंस भी दे। ठीक है। फिर बात करते हैं मार्केट एंड कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। साथ ही साथ जो आप पर्टिकुलरली जो पैकेजिंग यूज़ कर रहे हो वो दिखने में कैसी है, उसका लुक कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, उसमें स्मेल तो नहीं है, साथ ही साथ जो कस्टमर की डिमांड है पैकेजिंग के लिए आधार पे, लाइक साइज़, शेप, ये सब की सब चीज़ें भी आपका जो पैकेजिंग मटेरियल है वो फुलफ़िल करना चाहिए। तब जाके कहीं ना कहीं जो आपका पैकेजिंग मटेरियल है इन सब क्राइटेरियाज़ को फुलफ़िल करता है। तो सबसे पहले अपन को कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है वो समझनी है। उसके बाद बात की जाए तो जो भी आपका ब्रांड या फिर सिस्टम है उसके साथ आपका जो पैकेजिंग मटेरियल है वो शुड बी अलाइन, प्रॉपरली उसके साथ फिट होना चाहिए। फिर बात करते हैं उसमें है जो कि एस्थेटिक प्रॉपर्टीज़ भी होनी चाहिए। एस्थेटिक यानी कि इट मस्ट लुक ब्यूटीफुल। एस्थेटिक बेसिकली सौंदर्य की चीज़ों के लिए बात की जाती है। अगर वो दिखने में आपका पैकेजिंग मटेरियल अच्छा होगा, उसकी ऑटोमेटिकली उसका कलर, उसका टेक्सचर, उसका शेप अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिकली जो कंज्यूमर है उसे एक बार है जो कि उस चीज़ के थ्रू अट्रैक्ट होते हुए उसे परचेज करना चाहेगा। फिर बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैंडलिंग। तो आपका जो पैकेजिंग मटेरियल है इतना भी चीप या इस तरीके का भी नहीं होना चाहिए कि जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तब आपको दिक्कत है। यानी सूटेबल होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ट्रांजिशन या फिर स्टोरेज के दौरान पे उसको आसानी से स्टोर या फिर ट्रांसफ़र किया जा सके। फिर बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन लिमिटेशन की। बहुत बार ये होता है कि कोई पैकेजिंग मटेरियल किसी प्रोडक्ट के लिए सूटेबल है, बट जब आप उसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या फिर प्रोडक्शन कर रहे हैं तब आपको वो वाला मटेरियल यूज़ नहीं कर पा रहे, या फिर पर्टिकुलर कोई केमिकल के लिए वही तरीके का है जो कि मटेरियल यूज़ किया जा सकता है। तो वहाँ पर आप एक तरीके से एस्थेटिक प्रॉपर्टी या फिर कंज्यूमर नीड को आपको साइड में रखते हुए फर्स्ट जो प्रेफरेंस है कि प्रोडक्ट के लिए क्या सही रहेगा वो आप है जो कि चूज़ करते हैं। यानी कि प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन या फिर मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन लिमिटेशन में भी आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो बेटर सुटेड पैकेजिंग है सर्टेन प्रोडक्ट के लिए आपको उन्हें ही फॉलो करना है। फिर बात करते हैं प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन एंड लेबलिंग की। तो इसके अंदर है बेसिकली कि जो भी कम्युनिकेशंस हैं जो आप पहुंचाना चाह रहे हैं वो सारी की सारी सिस्टम के अंदर आपके है जो कि आनी चाहिए। यानी कि जो भी आप प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं वाया लेबलिंग, वाया प्रॉपर पैकिंग, वाया पैकिंग शेप, वाया पैकिंग साइज़, वो प्रॉपर वे में कन्वे होनी चाहिए, कम्युनिकेट होनी चाहिए। देन रिसाइकलेबल एंड डिस्पोजेबल, यानी कि जो भी आप पैकेजिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हो इट मस्ट बी रिसाइकल होना चाहिए। नहीं कि एक बार अगर बना दिया तो उसको वापस आप रिसाइकल नहीं कर सकते, वो वेस्ट हो गया, नहीं। इससे ऑटोमेटिकली जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है वो इंक्रीज़ होगा, वो अपने को नहीं करना। तो आपका जो भी कंटेनर या मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं इट मस्ट बी अंडर द वेस्ट मैनेजमेंट रेगुलेशन, यानी कि उसको रिसाइकल करने के लिए प्रोसेस किया जा सकता है, वो टॉक्सिक नहीं है, वो हार्मफुल नहीं है। ये सारी कंडीशंस हैं जो कि आपको ध्यान रखनी होगी। वन बाय वन अगर पॉइंट वापस डिस्कस करें, प्रोडक्ट की कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए, शेल्फ लाइफ अच्छी होनी चाहिए, रेगुलेटरी जो भी कंप्लायंस हैं उनको फॉलोअप करना चाहिए, कॉस्ट कम होनी चाहिए, एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने में आसान हो, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के लिए कंपैटिबल हो, जो भी लेबलिंग और प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन वो प्रॉपर वे में कम्युनिकेट करे, साथ ही साथ रिसाइकलेबल हो।
यहाँ तक ये है जो कि आपका क्राइटेरिया है। और मोस्टली मैंने देखा है कि प्रीवियस पेपर्स की भी अगर बात की जाए, ये अधिकांशत है जो कि पेपर में पूछा गया है आपसे 5 नंबर का, तो ये आप चाहो तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में है जो कि मेंशन कर सकते हो कि ये क्वेश्चन आपको अपने मेन थ्योरी एग्जाम में कहीं ना कहीं है जो कि देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर जब आप नोट्स बना रहे हैं तो एक डबल स्टार ज़रूर लगा देना, क्योंकि मेरे आधार पे इसके अंदर आपको ये ज़रूर देखने को मिलेगा अभी तक ये बताए गए सवालों के अंदर। तो स्टूडेंट आज अपने इतना ही डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।